गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं हल्द्वानी नैनीताल से आई हूँ। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। हमारा देश सर्वधर्म अपनाता है, सब धर्मों को मानता है। अगर हम अपने त्यौहार मनाते हैं तो सब अपने मन से मनाते हैं, किसी का किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं होती है। तो अगर हमारे और धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं तो क्या उस जगह पे जाकर तोड़ फोड़ करना, मार पीट करना, उनके त्यौहार को बिगाड़ देना, हमारा हिंदू धर्म इस बात की मतलब आज्ञा देता है या नहीं? मैं सिर्फ ये विचार जानना चाहती हूँ आपके। ऐसा है, हिंदू जो है ना जी, वो कभी किसी का बिगाड़ना नहीं चाहता जी जब हिंदुओं की राम जी की यात्रा निकलती है राम नवमी को, जी, तो भारत में हिंदुओं की यात्रा में कितने लोग विधर्मी लोग जी, पत्थर फेंकते हैं। जी, तो जब आप हमारी यात्रा को बिगाड़ेंगे, जब आप हमें मारेंगे, तो क्या करें? हम चुपचाप आपकी मार खाते रहें कि हम भी कुछ दो चार मारने का प्रयास करें? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मार खाते रहें कि हम भी हाथ पांव चलाएं? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। हाँ, लेकिन इसलिए हिंदू किसी को मारता नहीं है, किसी को छेड़ता नहीं है, पर हिंदुओं को यदि छेड़ा जाएगा तो फिर हिंदू छोड़ेगा भी नहीं। जी बिल्कुल नहीं। जिन मोही मारा ते मैं मारे, मुझे जो मारेगा मैं उसे मारूंगा। ये सिद्धांत होना चाहिए। ये हनुमान जी का सिद्धांत है। रावण ने पूछा बंदर तूने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले मैंने नहीं मारा, जिन जिन ने मुझे मारा उन्होंने को मैंने मारा। गुरुजी मेरा कहना ये है ना, जिस समय हमारे ऊपर अत्याचार होता है हमको उसी समय उनका जवाब देना चाहिए। जरूरी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। आप लोगों को अब झांसी की रानी बनना चाहिए। जी बिल्कुल, और मैं हूँ भी झांसी की रानी। मैं कोई भी गलत विचार या बात किसी की बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मुसलमान है तो वो उस हिसाब से झेला जाएगा और मारा जाएगा, काटा जाएगा, और चाहे वो कोई भी धर्म का हो, गलत को गलत ही कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बस मेरे ये विचार है गुरुजी। जैसे सबसे पहले आपने क्या बोला कि भारत में सर्वधर्म है। जी हाँ। सर्वधर्म नहीं होता, धर्म केवल सनातन है, बाकी धर्म नहीं है। बाकी तो मजहब पंथ है, धर्म तो केवल सनातन है जी, बाकी धर्म नहीं। हम लोग हिंदू हैं तो हमें उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए सारे मंदिर, हमारे सारे देवी देवता और आप सब बराबर है ना। हाँ, हमारे यहाँ शंकर जी, राम जी, दुर्गा जी, हनुमान जी कोई अलग थोड़ी हैं, सब एक हैं। हम सनातनी एक होकर के अपने दुश्मन को पहचाने और अपने दुश्मन को, अभी हिंदू एक दलित हिंदू को अभी बांग्लादेश में जिंदा जला दिया, जिंदा मार डाला। और भारत का अब देखो, किसी मुसलमान को जरा खरोंच भी आ जाए तो हिंदू, कुछ भारत में कुछ लोग कैसे टूट पड़ते हैं, बोलते हैं, और हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ किसी ने कुछ नहीं बोला। हाँ, और इस हिंदू मर रहा है, कट रहा है। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है तो भारत का मुसलमान हिंदुओं से सुरक्षित है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ तो वहां मुसलमानों में सुरक्षित नहीं है। वो गुरुजी यही चीज मैं कहना चाहती हूँ ना, हमारा हिंदू कटा, उस पे एक शब्द हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। हमारे सारे हिंदू एक होके जो भी किया, चर्च पे जाके मार पीट करी, जैसा भी किया ठीक है, वो उनकी आत्मा, जैसा उनको आदेश मिला उन्होंने किया। लेकिन पुतिन को भारत में बुलाकर उसका स्वागत जो किया गया, प्रधानमंत्री ने किया, तो हम लोगों के वो मुंह पे तमाचा नहीं हुआ क्या? हम लोग विरोध कर रहे हैं पर वो उन्हीं लोगों को सम्मान, पुतिन का सम्मान किया गया भारत में बुलाकर। पुतिन तो दूसरे देश का राष्ट्रपति है। जी हाँ, बांग्लादेश के थोड़ी है वो। नहीं, बांग्लादेश की बात नहीं कर रही मैं, धर्म की बात कर रही हूँ। वो क्रिश्चियन धर्म के थे ना। नहीं, पुतिन जो है, पुतिन शुरू से भारत के पक्ष में है। जी, पुतिन जो है, जब हमारे देश में पहला परमाणु परीक्षण हुआ जी, तब हमारे देश में दुनिया भर के देशों ने दबाव बनाया जी। तब एक रूस ऐसा था जिसने हमारा साथ दिया। रसिया एक ऐसा देश था जो हमारा साथ था। तो रसिया हमारा साथी है। हमारी लड़ाई किसी मुसलमान, किसी क्रिश्चियन से नहीं है। जी, हमारी लड़ाई वो कट्टर विचारधारा से है जो हिंदुओं के विरोध में है। उस विचारधारा से लड़ाई है। पुतिन तो बढ़िया है, पुतिन तो हमारे भारत के पक्ष में रहते हैं। अभी भी जब भारत से टैरिफ अमेरिका ने बढ़ाया तब पुतिन और हमारे अन्य इन देशों ने साथ दिया जी। तो हमारे देश में पेट्रोलियम वहीं से आता है अधिकांश।
तो हमारे देश में पुतिन तो बढ़िया सहयोगी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बांग्लादेश में अगर हमारा हिंदू भाई मारा गया है जिंदा जलाकर, तो प्रधानमंत्री को मोदी जी ने अपने स्तर से बोला है, अपने स्तर से ट्वीट किया है इस बात को। जी जी हाँ, वो क्या है, उस लेवल पे काम होता है ना, उनकी बातें हम तक पहुंच नहीं पाती, बाकी वो अपने स्तर से करते हैं। वर्तमान में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस राष्ट्र के लिए बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी, मोदी जी बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। मुझे नहीं लगता कि इस देश में इसके पहले इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आया है। वो बढ़िया ईमानदारी से मोदी जी कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। रही बात बांग्लादेश की, तो वो गलत हुआ है हिंदुओं के साथ। जी जी ठीक है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण गुरु। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो मेरी माँ। मैं इतने दिन से, जब से मैंने गुरु दीक्षा ली है आपसे, उसके बाद मैं इतनी बार वृंदावन आने की सोचती हूँ और पूरी मेरी आने की तैयारी हो जाती है। उसके बाद भी कोई ना कोई आते टाइम ऐसी कहानी हो जाती है घर में कि मैं आ नहीं पा रही हूँ आपसे मिलने के लिए। आ तो गई आप? आ रही हूँ गुरु जी, 3 साल हो गए इंतजार करते करते मेरे को, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी आ रही है या? भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। 3 साल में आप नहीं आई ना, तो आपका ज्यादा से ज्यादा चिंतन हुआ भगवान का, अधिक से अधिक धाम का चिंतन हुआ। आप आ जाती तो चिंतन कम हो जाता, नहीं आई तो अहरनिश चिंतन चलता रहा कि भगवान जी कब बुलाएंगे, बिहारी जी। इसलिए आप पर कृपा हुई। नहीं, जिसे बुलाया उस पर कृपा है, जिसे नहीं बुलाया उस पर विशेष कृपा है, क्योंकि वो याद से जुड़ा है, वो मन से जुड़ा है। नहीं आया तो वो बेचारा परेशान है, तो परेशान होकर याद किसे कर रहा है? भगवान को। और यहां आने के बाद आप जाके सो जाओगे बिंदास के हम तो आ गए, चिंतन खत्म। जो नहीं आया उसका चिंतन बना रहेगा, और आ जाने के बाद चिंतन खत्म हो जाएगा। इसलिए आप पे बड़ी कृपा है, आप आते रहोगे। अब मेरे परिवार को अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करो। चलो खुश रहो। अब जिनको मिलना है चलो सब लोग ऊपर मिलेंगे सबको। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, सबको ऊपर मिलेंगे। राधे राधे।